दादी, रिपोर्ट्स मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अरे तुम क्या पढ़ोगे? माँ अपने आप पढ़ सकती है, अब उनकी तबीयत ठीक हो चुकी है। पढ़िए माँ। माँ जल्दी पढ़िए, पता तो लगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है यहाँ पर। ये लो, तसल्ली कर लो अपने झूठ झूठ की। ये क्या? क्या मतलब? और आज के बाद तुम लोग नैना और राघव पे इस तरह का घटिया इल्जाम कभी नहीं लगाओगे। ये कैसे हो गया माँ? माँ ये क्या? तुम्हारा झूठ पकड़ा गया पैम। बच्चा राघव का है। पर ये कैसे, मतलब? तुम लोगों को पता होना चाहिए था ना कि झूठ बोलते ही पकड़ा जाएगा, लेकिन नहीं। घर में टेंशन पैदा करना था ना, इसलिए झूठ बोला, बातें बनाई, मुझसे भी पाप करवाया। तब देखो। अरे भाई, लड़की की सहेलियों मुंह मीठा कराओ भाई, मेरा राघव बाप बनने वाला है। हर जीत के तो नाम में ही जीत है। अब अपनी जीत का लाइव टेलीकास्ट मैं खुद देखूंगी। नमस्ते जी। कहीं हम गलत वक्त पे तो नहीं आ गए? आप कौन? समधन है आपके। इरा की होने वाली सास। अरमान बेटा, ये तुम्हारी होने वाली दादी सास है। इनके पैर छुओ। जाओ बेटा। जी माँ। माता जी, थैंक गॉड आप बिल्कुल ठीक हो गई। जैसे हमें ये खबर मिली, हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए और हम यहाँ चले आए। इनफैक्ट अरमान भी आज ही लौट कर आया है और मैं चाहती थी कि सबसे पहले मेरा बेटा आपका आशीर्वाद ले, आखिर आपका होने वाला दामाद जो है। आप कहीं बाहर गए हुए थे? जी वो हार मान, बताओ ना दादी को। इतने टाइम से तुम कहाँ थे? वो दादी वो क्या वो पूरी दुनिया घूमता रहता है। अरमान के बड़े भाई साहब का बहुत बड़ा बिजनेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह। तो पैर में चक्कर रहते हैं इनके, बस इसलिए। वैसे इसका हशर देख के ऐसा लगता नहीं है कि कोई बिजनेस ट्रिप। लगता है काफी पत्थर तुड़वाए थे तुमसे। जी वो भाई साहब बस ऐसे ही वो। अब आपसे क्या कहें समधन जी, हमारे घर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मन में सवाल उठा, और अब आप तो हमारे घर का हिस्सा बनने वाली हैं, आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे।
ये हमारी बहुएं हैं ना, बहुत ही शक्की मिजाज की हैं और हम हैं कान के कच्चे, तो इसलिए बस कुछ में से कुछ निकल गया। वेल माता जी, शनि तो हर ग्रह में आता है अपना काम करता है और चला जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि शनि के प्रवेश होते ही परिवार टूट के बिखर जाता है। नो, नॉट एट ऑल। वैसे राघव, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अपनी पत्नी के लिए इतना बड़ा इल्जाम तुमने अपने सर पे ले लिया। You're really great, बेटा। और वैसे भी जश्न मनाने के लिए और खुशियां बांटने के लिए किसी वजह की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है ना? ठीक है, जैसा आप ठीक समझें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम ये गोद भराई की रस्म यही करते हैं। अब मुझे लगता है कि राघव ये फंक्शन यहाँ नहीं करना चाहता है। दादी की खुशी के लिए मना मत करना। ईरा मेरी बहन है, जिसमें उसकी खुशी उसमें मेरी खुशी। थैंक यू भैया। आपको जो करना है कीजिए, पर मेरी बीवी इस घर के बाहर एक कदम नहीं रखेगी। ऑफ कोर्स बेटा। अरे बेवकूफ, तूने मेरा काम आसान कर दिया। मुझे तो बस नैना के पास रहना है और तूने मुझे वो मौका दे दिया। राघव, बेटे तुझे ये पुराना खानदान ज्यादा पसंद नहीं है ना? वहां पे ईरा की शादी पक्की नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है दादी, ईरा अपना मन मना चुकी है और उसके बीच में पड़ना मतलब टेंशन बढ़ेगी। और जहाँ आपकी खुशी वहाँ मेरी खुशी। तू नाराज है ना मुझसे? ऐसा क्यों कह रहे हो दादी? वो डीएनए वाली बात, दरअसल मुझे वहीं के वहीं उन सबका मुंह बंद करवा देना चाहिए था। वो तो गया सबका मुंह बंद, छोड़िए ना दादी। उन लोगों ने तुझे कभी नहीं समझा। ऑस्ट्रिया में भी अजीब तरह से व्यवहार करते रहे तेरे साथ, यहाँ भी। कम से कम तेरी नई पोजीशन का कुछ तो रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो भी नहीं। इनकी तरफ से तो तेरे लिए बुरा ही बुरा निकलता है। छोड़िए ना दादी, मैं अभी कोई कम हूँ क्या? मोटी चमड़ी का हूँ। काश मैं तेरी तरह होती, खुद इतनी छोटी सी बात पे घबरा नहीं जाती, जैसे उस दिन। दादी बताइए ना, क्या हुआ था उस रोज? दादी बोलिए, किसकी वजह से आप उस दिन? किसी की वजह से मैं बीमार पड़ी, लेकिन ठीक हो गई मैं तेरी नैना की वजह से। बस मैं इतना याद रखना चाहती हूँ, बाकी कुछ याद नहीं रखना मुझे। चलो बैठ, तेल लगवा, आजा। दादी मेरी तरफ देखिए। दादी, भूल जा राघव, बचपना था, उसे पता भी नहीं था वो क्या कर रहा है। वीर, देख राघव, उससे कुछ मत कहना प्लीज। वो जिस हालत में है वो हर एक की समझ से बाहर है आजकल। प्लीज, अगर उसने तुझे कुछ... वो मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता दादी। मैंने आपसे कहा ना, मैं वो राघव मेरा नहीं रहा जो वीर की गालियां सुन लेता था। अब मैं कमजोर नहीं हूं दादी, और वीर ने जो किया है उसे उसका जवाब देना पड़ेगा। भाई, मैंने आपको और माँ को बहुत तकलीफ दी है ना, कोई बात नहीं। अब मैं अपने आप को इस काबिल बनाकर रहूंगा कि आप फिर से मुझ पर विश्वास कर सकें, और तब तक मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगा।
बताऊंगा। अरमान, रुक जा अरमान। कहाँ जा रहा है तू इस घर को छोड़ के? अपने भाई को छोड़ के? इधर आ। थैंक यू भाई। किसी की नजर न लगे मेरे हीरो को। रेहान, तुझे पता है आज अरमान को लेकर मैं राघव की दादी से मिलने गई थी, लेकिन बेटा वहां कुछ और ही माजरा चल रहा है। जी माँ, मैं जानता हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि महराज को ये यकीन क्यों नहीं हो रहा है कि नैना की कोख में जो बच्चा पल रहा है वो राघव का है। और ये बात साबित करने के लिए जबरदस्ती उन्होंने राघव से एक डीएनए टेस्ट करवाया है। मतलब एक शादीशुदा औरत के कोख में किसी और का बच्चा कैसे पल सकता है ना? जी हाँ, आप सही कह रही हैं। आई एम सो सॉरी बेटा। किसी और बच्चे के बारे में मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी, जबकि अब तक तुझे अपना सरोगेट भी नहीं मिला है। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अब एक बात और, कल जल्दी घर आ जाना, क्योंकि कल हम राघव के घर जा रहे हैं एक फंक्शन अटेंड करने के लिए। जी। वेलकम बैक बेटा। लेकिन रिलैक्स करने के लिए हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। तो कुछ भी करके राघव के घर में कुछ दिनों के लिए मुझे एंट्री दिलवा दे, बस। हाँ, राघव के घर पे? हाँ, इसलिए समझ लेना कि ये मेरा बैकअप प्लान है। वैसे भी राहु दशा ने मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रखा है। अगर इस प्लान ने मुझे धोखा दे दिया तो मेरे पास बैकअप प्लान होना चाहिए ना, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।